तो ये ऐसे लीक होना इतनी आसानी तरीके से, इतने बड़े पैमाने पे संभव बिल्कुल भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि अभी जो छोटी मछलियाँ पकड़ी जा चुकी हैं, एक और विशाल चौरसिया की अरेस्ट हुई है, गिरफ्तारी हुई है, उनके बारे में जो हमें जानकारी मिली वो तो अरेस्ट होते हैं और कुछ समय बाद फिर से जेल से रिहा हो जाते हैं। तो क्या वो पैसे दे करके रिहा होते हैं? पैसे केवल एजेंट पकड़ा है, तस्वीली करने वाला एजेंट पकड़ा गया है, लेकिन जो पेपर लीक किया है ओरिजिनल में वो पकड़ा नहीं गया है। इसके पहले जांच हो, उसके बाद परीक्षा हो, क्योंकि संलिप्तता बहुत लोगों की है। बिना बीपीएससी और सरकार के लोगों के संलिप्तता के ये पेपर लीक होना असंभव था। बिल्कुल डर सता रहा है फिर से एग्जाम होगा और वही घटना होगी, क्योंकि अभी कुछ हुआ नहीं है। विशाल चौरसिया तो एक एजेंट था जो पकड़ा गया है, लेकिन जो बताने वाले कौन लोग थे कि कलकत्ता में पेपर छप रहा है। बीपीएससी ट्री का पेपर रद्द भी हो गया। पेपर लीक होने के बाद कल 20 मार्च को पेपर रद्द कर दिया गया, लेकिन इसके बाद भी अभ्यर्थियों का क्या कहना, और अभ्यर्थियों को किसी चीज़ का डर सता रहा है क्या? पेपर रद्द होने के बाद किस चीज़ का डर सता रहा है उनको? आइए उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि पेपर रद्द होने के बाद भी वो खुश हैं या नहीं। शिक्षक परीक्षा रद्द तो कल हो गई है, लेकिन अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है और अब दोबारा अपडेट आएगी, क्या बोलिएगा इस पे? मैम, गिरफ्तार प्रक्रिया तो हुई है आर्थिक अपराध इकाई के तुरंत और बहुत बेहतरीन एक्शन के कारण, पर जो मेन अपराधी जो है, क्योंकि इसमें सर मैम बड़े लोग शामिल हो सकते हैं, इसकी आशंका है। कुछ लोगों का दिलीप भैया द्वारा नाम भी खुल करके लिया गया। अच्छा, बड़े लोग कौन? बड़े लोग, बड़े लोग का मतलब होता है कुछ लोग जो सत्ता में बैठे हैं जी, कुछ लोग जो आयोग में बैठे हैं जी, और कुछ बड़े अधिकारी जो हैं जी, जिन पे जनता का भरोसा रहता है अक्सर, वो इसमें अगर सम्मिलित नहीं रहेंगे तो ये ऐसे लीक होना इतनी आसानी तरीके से, इतने बड़े पैमाने पे संभव बिल्कुल भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि अभी जो छोटी मछलियाँ पकड़ी जा चुकी हैं, एक और विशाल चौरसिया की अरेस्ट हुई है, गिरफ्तारी हुई है, उनके बारे में जो हमें जानकारी मिली वो तो अरेस्ट होते हैं और कुछ समय बाद फिर से जेल से रिहा हो जाते हैं। तो क्या वो पैसे दे करके रिहा होते हैं? पैसे किनको दे करके रिहा होते हैं? इसकी जांच तो होनी चाहिए, और बिना जांच के अगर फिर से परीक्षा कराई जाएगी तो फिर से छात्रों का वही हाल होगा। ट्रेन बस में भर करके आएंगे, खड़े खड़े कुछ लोग आएंगे, उसके बाद परीक्षा देंगे, प्लेटफॉर्म पे कभी सोएंगे और बाद में पता चला पेपर लीक होता है, और कैंसिल भी नहीं किया जाएगा जब तक छात्रों का और दिलीप भैया का दबाव नहीं बनाया जाए। कैसा लगता है जब पेपर लीक हो जाता है एग्जाम देने के बाद? बुरा तो बहुत लगता है, क्योंकि अभी जो हमारे साथ जो भी हमारे साथी अभ्यर्थी खड़े हैं, इन्होंने दूसरे चरण की भी परीक्षा दी थी और हम लोग सभी सप्लीमेंट्री रिजल्ट, शायद आपको इशू पता होगा, जी जी जी, वो सप्लीमेंट्री मांग को लेकर के हम लगातार मांग उठा रहे थे कि सरकार के द्वारा ये वादा किया गया था। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा 13 तारीख को गांधी मैदान से कहा गया था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना चाहिए, बट नहीं दिया गया। फिर बाद में TRE 3 की जो पॉलिटिकल बहाली निकाली गई, मैं शब्द यूज करूँगा, पॉलिटिकल बहाली निकाली गई, फिर से हमने बोला कि छोड़ो यार, अपनी मेहनत और किस्मत को फिर से आजमाते हैं जी। पर आखिर में हुआ क्या? परीक्षा इतनी परेशानी से देने गए, मैं भी गया था, आरा मेरा सेंटर था परीक्षा। अच्छा, आप पटना से आरा गए थे? जी, अरे पटना से आरा गए थे, ड्राइव करके गए थे और ड्राइव करके ही आए थे, थके आ रहे, क्योंकि मेरा उस दिन कुछ व्यक्तिगत कार्य भी था। उसके बाद ही फाइनली क्या पता चलता है कि पेपर लीक हो गई है। आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा अगर प्रेस रिलीज नहीं किया गया रहता, मुझे पक्का है कि उन पर भी बहुत लोगों का दबाव होगा, बट उनकी ईमानदारी को दिल से सैल्यूट है मेरा और मेरे साथी छात्रों का, कि उन्होंने जो दबाव बनाया, जिस कारण से बीपीएससी जो पहले मानने को तैयार नहीं थी, फाइनली उन्होंने कल EOU के एक्शन और छात्र नेता दिलीप के आंदोलन के आह्वान के दबाव में फाइनली पेपर को कैंसिल किया है। पर इससे हमारी मांग पूरी नहीं हुई है। हम चाहेंगे कि जो गलत लोग इसमें सम्मिलित हैं वो पकड़े जाए, उन पर भयंकर कार्रवाई हो, ताकि आने वाले समय में उनकी रूह काँप जाए पेपर लीक कराने में। आपने द्वितीय परीक्षा भी दी थी, क्या बोलिएगा, कहाँ गए थे पेपर देने? यहाँ से आप मुजफ्फरपुर गए थे, कैसा लगा जब पेपर लीक हो गया? तो एग्जाम देके निकले थे, एग्जाम पिछली बार की तरह बहुत ही अच्छी गई, लेकिन जैसे निकले कुछ देर बाद खबर लगी कि पेपर लीक हो गई। उसके बाद सारी उम्मीदें टूट गई। उसके बाद हम लोग मांग करते रहे हैं परीक्षा कैंसिल करवाने का, और जो आयोग ने कर भी दी। तो कहीं ना कहीं विशाल चौरसिया जो पकड़ाया है अभी, विशाल चौरसिया के साथ 277 लोग भी पकड़ाए हैं। हाँ, 377, वो तो अभ्यर्थी थे जी, जो पैसे के बल पे, है ना, योग्य शिक्षकों का भविष्य खरीदने निकले। तो विशाल चौरसिया तो एक छोटा मछली है। जो बड़े शार्क बैठे हैं ना बीपीएससी और सरकार में, उनको दबोचा जाए, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि आगे से ये चीज़ नहीं हो पाए और लाखों अभ्यर्थी जो अपने भविष्य तलाशते हैं, एग्ज़ाम के माध्यम से एग्ज़ाम देते हैं कड़ी मेहनत करके, उनका भविष्य सुरक्षित हो। अच्छा, खुशी तो हुई होगी जब पेपर रद्द हो गया, अभी भी किसी चीज़ का डर सता रहा है क्या? बिल्कुल डर है, खुशी तो हुई थी, क्योंकि पेपर ही लीक हो गया था तो कोई उम्मीद तो बची नहीं थी कि कितना जाएगा। उसके बाद अभी भी डर है, क्योंकि अभी साफ़ सफाई नहीं हुई है।
अभी आयोग साफ के अंदर नहीं, अभी साफ सफाई होनी बाकी है। अभी वो बिहार स्वच्छता अभियान जो है जितने भी एग्जामिनेशन बॉडी हैं उनके अंदर वो होना चाहिए, सरकार के अंदर भी होनी चाहिए, क्योंकि संलिप्तता बहुत लोगों की है। बिना बीपीएससी और सरकार के लोगों के संलिप्तता के ये पेपर लीक होना असंभव था। संभव था, मतलब लोग बड़े मिले हुए हैं बड़े तभी। मिले हुए हैं। विशाल चौरसिया छोटा मछली है, अभी शार्क पकड़ने की जरूरत है। क्या मतलब डर सता रहा है कि अब फिर से एग्जाम होगा तो क्या होगा, फिर पेपर लीक होगा? बिल्कुल डर सता रहा है, फिर से एग्जाम होगा और वही घटना होगी, क्योंकि अभी कुछ हुआ नहीं है। विशाल चौरसिया तो एक एजेंट था जो पकड़ा गया है, लेकिन जो बताने वाले कौन लोग थे कि कलकत्ता में पेपर छप रहा है, तो बताने वाले जो लोग थे वो तो अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। तो परीक्षा लेंगे तो फिर वही काम करेंगे। अगले बार तो ऐसा होगा कि पेपर रंग देंगे भीतर से, क्योंकि 67 में बीपीएससी में भी ऐसे ही हुआ था। पेपर कैंसिल कर दिया गया था, उसके बाद 113 कट ऑफ गया था, जो कि बिल्कुल जाना नहीं चाहिए, आज तक नहीं गया है, लेकिन उस समय गया। उस पर क्या खेल किया गया कि भीतर से लगता है रंग दिया गया था। हमें उस पर अभी भी शक होता है कि कुछ न कुछ भीतर से दान ली हुई थी। तो अभी भी हम जब तक पकड़े नहीं जाते हैं, अंदर के लोग नहीं पकड़े जाते हैं, जब तक ऑथेंटिक कुछ साक्ष्य नहीं मिलता है इन लोगों के प्रति कि जो बीपीएससी में कौन लोग बता रहे थे, पेन ड्राइव कौन दे रहे थे, तब तक हम परीक्षा नहीं होनी चाहिए और कोई डेट नहीं आना चाहिए। पहले जांच, उसके बाद परीक्षा। पहले जांच होनी, मतलब अभी तक कोई पकड़ाया नहीं है, दोबारा परीक्षा होने का फायदा पड़ा है। केवल एजेंट पकड़ा है, तहसीली करने वाला एजेंट पकड़ा गया है, लेकिन जो पेपर लीक किया है ओरिजिनल में वो पकड़ा नहीं गया है। इसलिए पहले जांच हो, उसके बाद परीक्षा हो। उसके बाद अभी पेपर दोबारा होने का फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। फिर तो वही ओरिजिनल लोग बैठे रह जाएंगे और वही जो एजेंट है, दलाल है, सेटर हैं, वो सेटिंग करवाएंगे। और बीपीएससी के लोग, चाहे जो सरकार के लोग हैं या जो भी लोग हैं संलिप्त हैं, जो पावरफुल लोग हैं, उन लोग फिर वही काम करेंगे और फिर हम लोग देखते ही रह जाएंगे। अच्छा, सूत्रों के वजह समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, यहाँ के भी लोग शामिल हैं पेपर। हाँ, सारे बिहार के लोग शामिल थे। 300 लोग पकड़े गए, इसलिए कम लग रहा है। कुछ लोग उधर जाके गोपालगंज की तरफ पढ़ रहे थे, कुछ पटना में लोग पढ़े हैं, नहीं पकड़े, पकड़ में आए हैं। तो उन लोगों को पता लग रहा है, हम लोगों को सूत्रों से अलग अलग लोग बता रहे हैं। लेकिन ये जांच का विषय है, जांच होगा। ईओयू अपने बताएगी कि कौन कौन इसमें बड़े लोग संलिप्त थे, तो उनको जांच स्वच्छता से करने दिया जाए, बिना प्रेशर के। नहीं तो ऐसा हो कि पॉलिटिकल प्रेशर आ जाएगा, उन लोग कर भी नहीं पाएंगे। ऐसा ना किया जाए और हम सरकार से भी मांग करते हैं कि उनको जांच करने में सहयोग किया जाए। मतलब पहले जांच हो, फिर परीक्षा का घोषणा पहले हो। जांच हो, उसके बाद स्पीडी ट्रायल हो, फिर परीक्षा हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ